हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में और छोटी जीजी के बारे में। तो छोटी जीजी फिर से लगी है अपने ये टोंट मारने में। तो छोटी जीजी की प्लानिंग है कि सपना को तोड़ना। फिर से वो लोग कोशिश कर रहे हैं सपना को तोड़ने की, ताकि उधर वाले व्यूज़ उधर चले जाए और सपना भाई सुख से क्यों रह रही है, क्यों वो हंसते खेलते रह रही है, तो उनसे ये चीज़ें सहन नहीं हो रही है। तो छोटी जीजी इतनी ज़्यादा शातिर है, सबके सामने उसका असली चेहरा आ चुका है, सबको पता चल चुका है। तो अंशु सपना एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो रोने लगी तो आरू बोली, मम्मा रो मत, आप बीमार हो जाओगे। आरू जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ही ज़्यादा। तो इतनी जब भी सपना दुखी होती है तो आरू से बात करती है। तो भगवान दुख देता है तो उसे सुख भी देता है, तो ये सुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो छोटी जीजी लगी है टोंट मारने कि मैं मम्मी पापा का ध्यान रखूँगी, वो तो छोड़कर चली गई है, भाग गई छोड़कर, मैं ध्यान रखूँगी। तो ध्यान व्यान कुछ नहीं है, सब कुछ प्रॉपर्टी का चक्कर है, सब कुछ तो उसे बैठे बिठाए मिल रहा है। तो ध्यान तो अपने आप ही रखेगी, ध्यान तो जब पता चलेगा जब तेरी शादी हो जाएगी और तू सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, तब देखेंगे कौन ध्यान रखता है या फिर तू ध्यान रखेगी। सब कुछ इतनी ज़्यादा लालची और इतना ज़्यादा प्लानिंग यार, मानना पड़ेगा। तो भाभी मैं आपके बिना नहीं रह सकती भाभी, अगर ये दोनों परिवार इकट्ठे हो गए तो आपको यहाँ नहीं आने देंगे भाभी। ये बस पढ़ाई पूरी हो जाए एक बार, फिर हम सब मिलकर रहेंगे। इतना सब कुछ, इतना अकेले, मतलब सपना को उस घर से निकालना था, वो प्लानिंग पूरी हुई तो अब कैसे भरोसा होगा उस पे। तो जो लड़की अपने माँ बाप की ही नहीं हुई, जो सपना के साथ रहकर उनकी बुराई करती थी कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा वैसे हैं, तो जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो सपना की क्या होगी।